भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेकाड़ी स्थित महालक्ष्मी इंडस्ट्री प्लास्टिक बारदाने की फैक्ट्री में आग लग गई। घटना गत दिवस 24 मार्च की देर रात की है। फैक्ट्री में लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन फैक्ट्री पर लगी आग कुछ समय बाद ही भड़क उठी और फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक के बारदानों के प्रभाव में आने से और भड़कने लगी। इसकी सूचना बालाघाट नगर पालिका दमकल को मिलने के बाद तत्काल ही नगर पालिका दमकल वाहन के साथ दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग की गंभीरता को देखते हुए सूझबूझ से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में लगी आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री में आग को बुझाने में नगर पालिका के 4 फायर वाहनों की मदद लेनी पड़ी है, तब कहीं जाकर आग को बुझाया जा सका। हालांकि तब तक फैक्ट्री मालिक का काफी नुकसान हो चुका था, जिसमें नगर पालिका फायर अमले में फायर वाहन चालक रवि यादव, इमरान खान, नंदकिशोर बारमाटे, संदीप साहू, मंगलू सिंह मरावी और फायरमैन महेंद्र मेश्राम, योगराज बघेले, इसराइल कुरैशी, योगेश डिल्हारे, तानाजी बोरकर, राजेश मलघाटी, प्रवीण रावत, जितेंद्र कटरे, राहुल वैद्य का सराहनीय सहयोग रहा। गौरतलब हो कि गर्मी के बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। लगातार आग की खबरों के बीच नगर पालिका फायर कर्मियों की सूझबूझ का परिणाम है कि आगजनी पर जल्द ही काबू पाया गया है। विगत 1 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा आग की घटनाओं ने बड़े नुकसान के साथ ही लोगों को डरा दिया है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव परिणाम और सरकार आने के बाद ये आम नागरिकों को अच्छे से पता था कि एक बार फिर पेट्रोलियम पदार्थ और गैस के दाम बढ़ेंगे और हो भी ऐसा ही रहा है। चुनाव के बाद धीरे धीरे पेट्रोलियम के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं घर की रसोई गैस 1000 के पास पहुंच गई है। ऐसे में लोगों का घर चलाना दूभर हो गया है। आखिर कहां जाकर ये महंगाई थमेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल में पेट्रोलियम पदार्थ और गैस के दाम बढ़ने पर विधवा विलाप करने वाली भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता आज बढ़ती महंगाई को देश की जरूरत बता रहे हैं। उस दौरान महंगाई डायन खाए जात है को लेकर विपक्ष के नेता, सरकार पर तंज कसने वाले वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार के नेता और कार्यकर्ताओं का महंगाई को लेकर मुंह बंद है और इसको लेकर सरकार को घेरने वाली विपक्ष कांग्रेस खामोश है। ऐसे में आम लोगों को महंगाई से हो रही परेशानी को लेकर कौन आवाज उठाएगा और कौन जनता की आवाज बनेगा, ये दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे जनता स्वयं आगे आकर अब महंगाई पर सरकार को कोसने लगी है। कभी देश की सत्ता के लिए तरस रही भाजपा कहा करती थी कि देश में भाजपा की सरकार बना दें, महंगाई डायन कभी नहीं खाएगी और 100 दिनों में महंगाई कम हो जाएगी और लोगों के अच्छे दिन भी आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से देश उसके बाद भी बढ़ती महंगाई से परेशान होते आ रहा है, उससे आम जनता से महंगाई को लेकर किए गए सरकार के सारे वादे खोखले नजर आते हैं। ये तो सही है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता महंगाई पर सरकार का बचाव करते हुए ये गिनाने का प्रयास करेंगे कि सरकार क्या क्या कर रही है और राष्ट्र के लिए हमें ऐसी महंगाई मंजूर है, लेकिन महंगाई को लेकर आम जनता की आवाज बनने वाली कांग्रेस के नेता घर पर हाथ धरे बैठे हैं और जिस तरह से कांग्रेस महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार को घेर नहीं पा रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से घर बैठने के मूड में है। चूंकि देश में कभी सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस आज जनता के मुद्दों को छोड़कर स्वयं को ही एकजुट रखने की कोशिश तक नहीं कर पा रही है, जिससे उनके हाथों से देश के लगभग प्रदेशों की सत्ता दूर हो गई है। बालाघाट जैसे पिछड़े जिले में महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोलियम पदार्थ और गैस के दाम में बढ़ोतरी को लेकर आम लोगों में सरकार को लेकर जमकर नाराजगी है। आम लोगों का कहना है कि सरकार कहती है कि पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में घटौती या बढ़ोतरी उनके हाथ में नहीं है, तो फिर जनता का सवाल है कि जब चुनाव वाले समय में आम दिनों में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम में वृद्धि होती है, तो चुनाव के समय क्यों नहीं होती और चुनाव परिणाम के बाद फिर कैसे दाम बढ़ने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ में सरकारों द्वारा लिए जाने वाला टैक्स को कम किया जाए, ताकि आम जनता को महंगाई से हो रही परेशानी से राहत मिल सके। एक जानकारी के अनुसार गत दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहेगा। एक बार पुनः शुक्रवार को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 83 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज करा चुका है, जिसके बाद पेट्रोल 112 रुपए 23 पैसे और डीजल 95 रुपए 55 पैसे हो गया है।
पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में बढ़ोतरी का असर न केवल वाहन संचालन पर पड़ता है, बल्कि इससे यात्रा किराए से लेकर घर की हर छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी आवश्यक वस्तुओं के दाम पर भी इसका सीधा असर पड़ जाता है, जिसकी अदायगी आम उपभोक्ताओं से की जाती है। जबकि मीडिया खबरियों की माने तो पेट्रोलियम पदार्थ के दामों से पेट्रोलियम उत्पाद कंपनियां बड़ा मुनाफा कमा चुकी हैं और कमा भी रही हैं। जब चाहे तब पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में बेतहाशा बढ़ने वाली वृद्धि पर सरकार के नियंत्रण नहीं होने की बात कहने पर विपक्षी सवाल करते हैं, तो फिर पेट्रोलियम पदार्थ के दामों को लेकर सरकार पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में जीएसटी लागू करे, लेकिन सरकार ऐसा करेगी ये अभी कहना मुश्किल है। अब जरूरत है कि जनता विपक्षी पार्टी मामले को उठाकर आम जनता को न्याय दिलाएगी, ये विचार त्याग कर स्वयं सामने आकर इसका खुला विरोध करे, क्योंकि नागरिकों को पता है कि चुनाव के बाद नेता उनकी सुनते नहीं हैं, तो ऐसे नेताओं को अपने वोट की ताकत से परिचित कराएं। कभी 350 से 400 रुपये में आने वाली रसोई गैस की सब्सिडी आम लोगों को ऑनलाइन मिलती थी, लेकिन कालांतर में न केवल रसोई गैस की सब्सिडी को बंद कर दिया गया है, बल्कि रसोई गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार रसोई गैस के दाम 1000 के करीब पहुंच गए हैं। रसोई गैस में की गई एक तरफा दर बढ़ोतरी से घरेलू रसोई गैस 14 किलो का सिलेंडर 973 रुपये 50 पैसे हो गया है, वहीं व्यावसायिक सिलेंडर 2207 रुपये 50 पैसे हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस के बढ़ते दाम एक बार फिर आम जनता को रुला रहे हैं। वन्यप्राणी बाघ की मूंछ से तांत्रिक क्रिया कर धन वर्षा करने के आरोपी रिटायर्ड पुलिसकर्मी बूढ़ी वार्ड क्रमांक 11 निवासी 65 वर्षीय हरिलाल उइके जबलपुर से मूंछ के बाल लेकर 3 साल पहले आया था, जो आज बाघ की मूंछ के बाल को लेकर वाहन से तांत्रिक क्रिया करने अपने 2 साथियों के साथ जा रहा था, जिसके मुखबिर से मिली सूचना के बाद वारासिवनी वन परिक्षेत्र की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पत्नी एक शिक्षिका थी, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण शिक्षिका की नौकरी को त्याग कर वर्तमान में एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है, जिसके साथ ही पुलिस ने उसके 2 साथी लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम नगपुरा निवासी 35 वर्षीय सचेंद्र नागेश्वर और बूढ़ी वार्ड क्रमांक 1 निवासी 37 वर्षीय भूपेंद्र मर्सकोले को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया, जिसके पास से वन विभाग की टीम ने 28 नग बाघ के मूंछ के बाल, एक ऑल्टो कार बरामद की है। वारासिवनी वन परिक्षेत्र की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसकी तस्दीक पर वन विभाग की टीम ने लालबर्रा परिक्षेत्र के सिहोरा में वाहन से दुर्लभ वन्य प्राणी बाघ की मूंछ के बालों के साथ ही एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में वन विभाग के तीनों आरोपियों के खिलाफ वन अपराध और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया गया, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन अमले की टीम को 3 दिन पहले मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद से वन विभाग की टीम आरोपियों को पकड़ने की तलाश में घूम रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिलने के बाद सिहोरा के समीप पास नाले से घेराबंदी कर आरोपियों को बाघ के मूंछ के बाल के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी वन विभाग की टीम तलाश कर रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने बताया कि मुख्य आरोपी हरिलाल उइके है, जो पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक के पद से रिटायर्ड हो चुका है, जिसने जबलपुर के मुन्ना पठान से जून 2019 में लगभग 40 से 50 हजार रुपये में खरीदा था और इसके साथ अन्य 2 आरोपी भी शामिल थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बाघ के मूंछ के बाल से तंत्र क्रिया कर धन वर्षा कराने के अंधविश्वास की योजना में थे, जिनका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए, कल दिनांक लगभग 12 साढ़े 12 बजे मुखबिर से हमको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वन परिक्षेत्र वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोसम टोला में कुछ लोग जो है वन्य प्राणी बाघ के अवशेषों के साथ में रात में कुछ ऐसी कार्रवाई या एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो कि इलीगल है। उस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने टीम गठित की और टीम ने मुखबिर की सूचना को फॉलो करते करते ग्राम कोसम टोला में अपनी दस्तक दी, परंतु वहाँ से यह जानकारी मिली कि जो हमारी अभिरक्षा में जो आरोपी हैं वो उस समय ग्राम कोसम टोला से लालबर्रा के लिए निकल चुके थे। तो हमारी टीम सतत रूप से उनका पीछा कर रही थी और इसके बाद लगभग शाम को 6 बजे करीब जो है मुखबिर की सूचना पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे थे। तो लालबर्रा से सिवनी मुख्य मार्ग जो अपना स्टेट हाईवे है उस पर ग्राम सिहोरा के पहले पुलिया के पास में जैसी हमको सूचना थी उस हिसाब से हमने ये एल्टो कार को रोका और रोकने के पश्चात इनकी जामत तलाशी ली गई, पूछताछ की गई तो इनके पास से वन्य प्राणी बाघ के 28 नग मूंछ के बाल जो हैं हमको मिले हैं
प्रारंभ में मैं इनको मौके स्थल पर जब्तीनामा पंचनामा बनाया गया और उसके बाद मैं अपनी अभिरक्षा में लेकर आगामी कार्रवाई की गई, जिसमें वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में जो विवेचना सर, इसमें एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी शामिल है, क्या क्या नाम है आरोपियों का? देखिए, इसमें जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी है उनका नाम है हीरालाल उइके और वो बूढ़ी बालाघाट के रहने वाले हैं। उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है। और दूसरा एक सचेंद्र नागेश्वर है, इनका नाम जो है ये भी वहाँ के बालाघाट के नगपुरा लालबर्रा के रहने वाले हैं। और एक भूपेंद्र मर्सकूले हैं, ये बूढ़ी बालाघाट के रहने वाले हैं। तो इनका आपस में पहले से कुछ कनेक्शन। क्या लग रहा है ये आरोपी जो हैं शेर के जो अवशेष हैं, इससे क्या कोई काला जादू इस तरह का कुछ करने की आशंका थी? नहीं, इनके बयान में ये तथ्य सामने आए हैं कि थोड़ा सा अंधविश्वास का मैटर है ये, कि लोग ये समझते हैं कि बाघ के जो मूंछ के बाल होते हैं उससे पैसों की बारिश होती है, धनवर्षा होती है। इस अंधविश्वास के कारण जो है लोग जो अनावश्यक रूप से इनका संग्रहण करते हैं और इनका व्यापार किया जाता है। सर, इस लाए कहाँ से थे इनने? अभी जो मुख्य आरोपी हैं इसमें हीरालाल उइके, हरीलाल उइके, उन्होंने ये बताया कि इनको जबलपुर में किसी मुन्ना खान करके कोई एक व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से इनको जून 2019 में उनको दिया गया था और इसमें उन्होंने कुछ 40-50 हज़ार रुपये की राशि उनको भुगतान भी की। सर, इस आरोपी बनेगी क्या इसमें और कोई आरोपी है जो फरार है अभी? हाँ, इसमें एक आरोपी मुकेश बाहने करके एक फरार है। वो उस समय हमारी कार्रवाई के दौरान मौके पर थे, परंतु मतलब वन विभाग की टीम को थोड़ा सा चकमा देकर वो मौके से हट गए थे। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी अभी प्रक्रिया चूँकि विवेचनाधीन है, वो अब जल्द से जल्द गिरफ्तार है। सर, ये कहाँ लेकर जा रहे थे पूछ के बाल को ये आरोपी? ये इनके पास में कोई जो बाबा ओझा प्रकृति के कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके के कृत्य को अंजाम देते हैं, ये उन्हीं के पास में उनको दिखाने के लिए ले जा रहे थे और उसी बीच में हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया। बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते 8 लोगों ने गढ़ी उप सरपंच की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी और उप सरपंच को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक सोमलाल गढ़ी उप सरपंच और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बताए जा रहे हैं, जिन पर 24 मार्च की दोपहर 3 बजे हमला किया गया और मारपीट कर उनकी हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत मकान स्वीकृति के बाद निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में जमीनी विवाद हो गया था, जहां दूसरे पक्ष के लोगों ने उप सरपंच सोमलाल को डंडे लाठी से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल उप सरपंच को बैहर अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहाँ रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस शव बरामद कर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम करवाया गया और मामले को जांच में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।